जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:43 यानी कि 13 मिनट हुई है मार्केट को बंद हुए। सबसे पहले हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं, इसके बाद चर्चा करेंगे मार्केट में क्या हुआ और क्या हो सकता है आने वाले दिनों में। डिस्क्लेमर इसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी है। अब आ जाते हैं हम सबसे पहले आज का स्क्रीन देख लेते हैं। स्क्रीन पे क्या हुआ है, व्हाट हैपेंड इन द स्क्रीन। तो यहाँ पे 201 रुपये की क्लोजिंग दिखा रहा है, यानी कि एक साइकोलॉजिकल लेवल 201 के ऊपर क्लोज किया। मगर यहाँ पे बहुत सारे वीक पॉइंट है, वो मैं आपको जरूर पहले बताना चाहूँगा। पहला, जो 204 का गैप था उसके नीचे क्लोज आई, यानी कि फर्दर डाउनसाइड इज पॉसिबल। 100-150 पॉइंट का डाउनसाइड या 200 पॉइंट का भी डाउनसाइड पॉसिबल है। दूसरा, 34,483 पे बैंक निफ्टी ने क्लोज किया अपने लगभग लोवेस्ट स्तर पर। और यहाँ पे स्क्रीन पे भी देखोगे तो 208, 185, 534, 400। थोड़ा सा बैंक निफ्टी स्ट्रांगली लास्ट में थोड़ा सा मेकअप किया। अब अगर आप देखोगे कल के माहौल में जो लास्ट ट्रेड प्राइस थी लगभग वही हाई थी, लेकिन आज क्या कर दिया, इतना बड़ा गैप डाउन खोल के दिन भर नीचे ही लेके। तो अभी का मार्केट क्या हो गया, यू कैनॉट बी सर्टेन कि पोजीशन को लेके जाऊं एवरीडे। आपको शाम को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, काट के जाना चाहिए। ये मैं बहुत सारे वीडियो में बोल चुका हूँ। अगले दिन फिर से आप खड़ा कर लो। क्या होता है, एक ब्रोकरेज लगती है आजकल, नॉमिनल ब्रोकरेज है 8 रुपया या 9 रुपया ट्रेड का ब्रोकरेज लगता है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको पता कर लीजिए। जेरोदा है, ट्रेड स्मार्ट है, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे 9 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया पर ट्रेड का ब्रोकरेज लगता है। उस ट्रेड में आप 10 लॉट भी लेते हो। जैसे ट्रेड स्मार्ट है, वहाँ 9 रुपये का भी फैसिलिटी है, 15 रुपये का भी है और 7 रुपये पर लॉट का भी है, जिसमें मैं अकाउंट होल्ड करता हूँ। तो इस तरह से आप कर सकते हो। लेकिन अभी आज हुआ क्या है, यहाँ देखना, इसका पोस्टमार्टम पूरी तरह से करना जरूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं पीसीआर कहाँ पे पहुँच गया। पीसीआर देखिए 0.67 पे पहुँच गया। यहाँ एक चीज़ स्ट्रांगली दिख रही है कि 200 के पुट राइटर अभी भी स्ट्रांगली खड़े अगेंस्ट द कॉल राइटर। पुट राइटर अभी भी 36,90,000 के करीब है, जबकि कॉल राइटर 30 लाख ही है। तो 201 साइकोलॉजिकली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है एज पर दिस ऑप्शन बार्स। ये ऑप्शन के जो बार्स है 300 पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, 300 पे। तो हमको एक चीज़ क्लियर होगी, जब तक निफ्टी वापस 16,300 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक हम बाई का सौदा नहीं डालेंगे, क्योंकि आज हमारा स्टॉप लॉस हो गया। बड़े दुख के साथ बोल रहा हूँ कि 300 के नीचे की क्लोजिंग आ गई, यानी कि 100 पॉइंट लगभग नीचे क्लोजिंग आई है। तो ऑब्वियसली ये मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। फिर भी मैं टारगेट के लिए ना नहीं कर रहा हूँ। 16,900 या 16,800 आपको नेक्स्ट फ्राइडे यानी कि 17 तारीख तक मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा 90% चांस है मिल जाने की, लेकिन अभी डाउनफॉल भी बाकी है उसके बावजूद। ठीक है, तो यहाँ पे हमको अब ट्रेड में एंट्री क्या करना, हमको शॉर्ट नहीं करना है। यहाँ पे शॉर्ट बनता ही नहीं है। 100-200 पॉइंट का और नीचे आ सकता है, 200 पॉइंट या 250 पॉइंट, लेकिन शॉर्ट करोगे तो फंस जाओगे। कभी भी एक रिवर्सल रैली स्टार्ट हो गई तो 16,800 के पहले रुकने वाली नहीं है, मैं आपको ये बोल सकता हूँ। तो आपको बेटर क्या रहेगा, हाउ टू प्ले दिस मार्केट नाउ। जब तक 16,300 के ऊपर निकले नहीं निफ्टी तब तक आप बाई मत करिए, बाई तभी करिए। लेकिन सेल अगर आप करते हो तो बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डाल के सेल करिए, क्योंकि कभी भी मार्केट बाउंस कर सकता है। जो उसके भी रीज़न समझाऊंगा। तो आपको नेक्स्ट वीक में बाई तभी करना है जब 16,300 के ऊपर निकल जाए, और आपको बहुत जल्दी 16,800 के या 900 के दर्शन करवा देगा ये निफ्टी, मैं ये बोल रहा हूँ। जिनके पास ऑप्शंस है 16 तारीख या 23 तारीख के, उनको इतना घबराने का दरकार नहीं है। 16 तारीख या 23 तारीख, 23 तारीख वाले को तो बिल्कुल घबराना नहीं है। 16 तारीख वाले आपका कॉस्ट आराम से निकाल देगा निफ्टी। भले ही बुधवार से भी तेजी होगी ना, तो बुध और गुरु में ये 500 पॉइंट बढ़ के दिखा देगा। अगर सोम मंगल मंदा भी रहता है तो 2 दिन में ये 500 पॉइंट की तेजी करने की ताकत दिख रही है इसमें, जिस हिसाब से ये माहौल बना है। लेकिन अभी हमको सिंपल स्टेप चूज़ करके चलना है कि 300 को क्रॉस करेगा तभी हम एंट्री लेंगे।
शॉर्ट हम करेंगे नहीं, शॉर्ट करेंगे तो 20 30 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के ही करेंगे, ताकि खा गया तो कोई घबराहट नहीं। अब आ जाते हैं यहाँ पे, जो बड़ा पीसीआर है जो मनी कंट्रोल का है, वो भी 0.88 पे आ गया, सुबह 1.28 पे था, 40 पॉइंट गिरा के बंद किया इसको, और लास्ट बहुत मेजर सेलिंग आई है। लेकिन अगर आप एफ की नेट लॉन्ग पोजीशन देखोगे इंडेक्स फ्यूचर में, अगर उन्होंने आज भी सेल किया है तो 99% है कि मंडे को एक बड़ी बाइंग उनकी आएगी, तो मंडे एक रिलीफ तेज़ी आएगी, बहुत बड़ी तेज़ी आ सकती है। क्यों, उसका कारण बताता हूँ। एफ के नेट लॉन्ग ऑलरेडी 24% पे है। द नेट लॉन्ग ऑफ एफ नेट लॉन्ग परसेंटेज इन इंडेक्स फ्यूचर्स ऑफ एफ आईज was 24.8 ऐसा परसेंट टिल येस्टरडे। आज ज़रूर उन्होंने बेचा ही होगा, तो ये घट के आज मेरे ख्याल में 20 या 19 आ जाएगा, जहाँ से उनके बाप को भी बाइंग करनी पड़ती है। ये मैंने पास्ट में भी देखा है और मैंने बहुत बार आपको बताया। तो मंडे हो सकता है, अगर आज इनकी सेलिंग हुई है तो मंडे एक रिलीफ रैली के तौर पे आपको 400 450 का भाव दिखा सकता है, और या फिर मंडे को एक 100 पॉइंट का डाउन खोल के वहीं से रैली स्टार्ट हो सकती है। 100 पॉइंट अगर मंडे को लो टूट जाता है, सुबह 11 बजे के पहले लो टूट जाता है, जो आज का लो है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। आज का जो लो है 172, अगर मंडे को सुबह 11 बजे से पहले ये लो टूट जाता है तो आपको बाइंग, रिस्क टेकर को वहीं बाइंग कर लेनी चाहिए। लो टूटने के बाद जहाँ से भी रिवर्सल दिखता है, सपोज लो बना देता है 110 का एग्जांपल, तो जैसे ही वहाँ से 50-60 पॉइंट ऊपर आए तो आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हो। जो रिस्क टेकर है, जो बिल्कुल सेफ खेलना चाहते हैं, वो 300 क्रॉस होने के बाद बाई करेंगे। तो मंडे कुड भी है बिग बाउंस बैक हो, क्योंकि आज फ्राइडे के दिन लो बना है, तो ये लो कटना जरूरी होता है। एज पर माई पॉलिसी, फ्राइडे को अगर लो बनता है तो ये लो नेक्स्ट वीक में एक बार कटना जरूरी है। तो अगर वो मंडे को ही कट जाए तो हमारे लिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखिए वीकली चार्ट मैंने लगाया। वीकली चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ दिख रही है जो आपको मैं दिखा दूँ। देखिए प्योरली सपोर्ट पे, यहाँ पे आप देखो इस ट्रेंड लाइन को पूरा सपोर्ट पे और अपवर्ड राइजिंग सपोर्ट है। तो मंडे को हो सकता है एक फॉल्स लो बनाए ऐसा, और ऐसा चढ़ा दे, ठीक है। अभी भी वीकली ट्रेंड लाइन में ये सपोर्ट में है। वीकली ट्रेंड लाइन प्योरली निफ्टी जो गिरावट आई है वहाँ सपोर्ट पे है, ठीक है। ये हमको बोलता कि निफ्टी अभी भी स्ट्रॉन्ग हैंड्स के हाथ में है, ऐसा नहीं कि पूरा निकाल दिया। लेकिन अगर इस लाइन के नीचे क्लोजिंग आ जाए तो फिर कहीं मामला 15,500 का भी खुलता है, ठीक है। मगर जो पीसीआर की कंडीशन है और जो सेलिंग आज आई है, मुझे लगता है मंडे, क्योंकि एफ का नेट लॉन्ग 24.8 के आसपास था कल का, तो कहीं ना कहीं आज उन्होंने सेलिंग की तो 20-21 पे आ जाएगा, तो वहाँ से जनरली 100-50 पॉइंट ही गिर सकता है, उसके बाद नहीं गिर सकता। ये पास्ट एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पे हम डेली चार्ट में आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। निफ्टी का ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में आप देखिए कल इतनी ज़बरदस्त बुलिश ऐसे मारू बुजू टाइप के कैंडल बनाए, और आज सबसे बड़ा तो खराबी क्या हो गया, पहली बार 10 EMA 20 EMA के नीचे क्लोजिंग आई है। ये रियली वीक होता है जब अगर ये मंडे को वापस रिवर्स नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं ये सेलिंग का भी इंडिकेशन है। अब यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन वापस खींचे जैसा वहाँ पे खींचे, तो हमने अगर इसको ले लेते बेस, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखो अभी भी ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट का बाकी है, और इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं आगे तक। तो यहाँ देखिए एक लो बना
ये हाई बना, फिर से हायर लो, हायर हाई, एंड अभी तक हायर लो है। तो ये ट्रेंड लाइन हमको क्या बता रही है, इनडायरेक्टली हमको ये ट्रेंड लाइन क्या बता रही है, अभी भी निफ्टी हायर हाई एंड हायर लो का स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखा है। तो अगर यहाँ सपोर्ट लेके मंडे को, अब ये लेवल क्या आता है देख लेते हैं, मंडे के लिए क्या आता है ये लेवल 16,125, ठीक है, जो मैंने सुबह भी बताया। तो 125 के आसपास का लो बना के यहाँ सपोर्ट ले लेता है और यहाँ से रिवर्स होता तो 16,600 तक तो बिल्कुल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हो सकता है ये वापस नीचे आए, या जो मैं 900 की बात कर रहा हूँ वहाँ जाए, ठीक है। तो अभी भी ट्रेंड लाइन सपोर्ट की टूटी नहीं है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा। फिर से मैं दिखा देता हूँ ड्रॉ करके। ये लो इस पर टच है, ये लो इस पर टच है, ये लो इस पर टच है, 3 लोज टच किया मैंने, 1 2 3, और अभी भी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही निफ्टी चल रहा है, अपवर्ड राइजिंग ट्रेंड लाइन, यानी कि ट्रेंड अभी भी सपोर्टिव है बुल्स के लिए, बियर्स के लिए नहीं। ट्रेंड मतलब जब ट्रेंड लाइन ऊपर जा रही है मतलब फॉलिंग नहीं है, राइजिंग ट्रेंड लाइन है, मतलब ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है जब तक इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं आएगी, 16,125 के नीचे, ठीक है। हमने 300 के ऊपर तेजी करनी है, उसके पहले नहीं करेंगे सेफ लोगों को, ठीक है। और जो थोड़े से रिस्क टेकर है, मंडे को जैसे ही नया लो बन जाए, 172 के नीचे का लो बन जाए और वहाँ से मार्केट 50-60 पॉइंट खींच ले, तो समझ जाइएगा ये लो बन चुका, क्योंकि फ्राइडे को लो बना है तो इन टेक्निकली ये लो कटना जरूरी है। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे इन्वेस्टिंग में भी दिखा सकता हूँ, यही चीज़ हो रही है। देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या हो रहा है, देखिए अगर आप यहाँ देखो, आप ये हाई बना रहा है, ये लो बना रहा है, ये हाई बना रहा है, अभी तक ये लो बना है, यानी कि हायर लो एंड हायर हाई। इस हाई से ये हाई ऊंचा है, इस लो से ये लो अभी भी बहुत ऊंचा है, जब तक कि इस लेवल के नीचे नहीं आ जाए, 16,040 के नीचे जब तक नहीं आ जाए तब तक कोई खतरा नहीं, ठीक है। ये आपको बड़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम बिल्कुल सेफ खेलेंगे, क्योंकि मार्केट इज़ नॉट सपोर्टिंग द बुल्स। एक दिन आपको खुश करता है लेकिन अगले दिन नाराज करता है। तो यहाँ पे एक पैरेलल टाइप का, तो अगर तेज़ी होती है यहाँ सपोर्ट लेके, तो यहाँ तक की तेज़ी हो सकती है। तो ये लेवल कहाँ आता है, 17,000 के करीब, ठीक है। अगर यहाँ सपोर्ट भी लेता है तो भी यहाँ तक की तेज़ी हो सकती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 17,000 तक के लेवल्स खुल रहे हैं ऊपर के लिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है तो भी ऊपर का जो एंगल है वो 17,000 के तरफ इशारा कर रहा है। इसको मैं क्लियर करके फिर से ड्रॉ करता हूँ आपके सामने। देखिए यहाँ पे एक, इसको हम, ठीक है, ये हम टारगेट के लिए खेलेंगे। यहाँ ऑलरेडी एक लो बना चुका है, यहाँ फिर एक हाई बना चुका है, यहाँ एक लो लगभग है। अगर यहाँ तक भी आता तो भी ये हायर लो ही कहलाएगा। तो ये 16,040 हमारा फाइनल, 16,025 लिख लीजिए, फाइनल सपोर्ट है। और यहाँ से भी अगर तेज़ी होती तो कहीं ना कहीं निफ्टी यहाँ तक या यहाँ तक, तो ये लेवल्स क्या है, 16,900 और 17,000 के आसपास के लेवल्स आ रहे हैं। ये टारगेट्स बनते हैं, आप देख सकते हो, समझ सकते हो उसको, ठीक है। तो अभी भी मैं इसको
बियर्स के हाथ में बाजी चलेगी ऐसा नहीं बोलूँगा, ऑल्दो हमने यहाँ देखिए कुछ लेवल्स के हम डिस्कशन भी कर लेते हैं। क्या हुआ निफ्टी में, हुआ क्या पिछले 15-20 दिनों में क्या हुआ। ये सबसे लोवेस्ट लो है 15,735, ये वाला, करेक्ट, मुझे तो याद ही था। 12 मई को ये लो बना, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा टॉप ये बना 16,414, 15,735। ध्यान से देखिएगा, इसको लिख लीजिए आप लोग अपने बुक्स में। 15,735 का लो बना के 16,414 तक गया। 15,735 का लो बना के 16,414 तक गया। उसके बाद एक हायर लो बनाया। इस हायर लो का फिगर क्या आ रहा है, इस हायर लो का फिगर आ रहा है 15,903। ये था 15,735, ये है 15,903। फिर से एक हायर हाई बनाया जो कि 16,700 के करीब बना दिया, 793। तो 414 और 793, तो यहाँ पे 735, 15,735 और 15,903। और अभी तक ये 16,172 आया। तो अगर मैं यहाँ से इस पर्टिकुलर लो से इस पर्टिकुलर लो को लेके एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ तो हमारे को सपोर्ट लेवल निकल जाएगी, समझ में। नीचे का जो सपोर्ट लेवल वो निकल जाएगा। तो नीचे सबसे बड़ा, जब तक कि ये लेवल नहीं टूटता तब तक हायर हाई, ये लेवल क्या आ रहा है 16,050 के आसपास, ठीक है। हायर हाई हायर लो ही कहलाएगा जब तक कि 16,050 को ब्रीच नहीं करे नीचे, ठीक है, कि इसके नीचे क्लोज नहीं करे तब तक हायर हाई एंड हायर लो कहलाएगा। आपके सामने ये ट्रेंड लाइन है। सपोज 16,050 का लो मार भी देता है मंडे को ही, यहाँ से अगर घूमता है तो पहला पड़ाव इसका 16,600 आएगा, छोटा मोटा नहीं है। वहाँ से उल्टा भी आ सकता है और वहाँ से फर्दर रैली भी दे सकता है। ये आपको दिखाई दी गया होगा मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, क्लियर है कि यहाँ ट्रेंड अभी भी हायर हाई, इस हाई से ये हाई 414 से 793 ऊपर है और 735 से 903 ऊपर है। अब हायर लो बनेगा तो 16,040 के नीचे नहीं बनना चाहिए बस। तो क्लियर कट ट्रेंड आपको क्या बोल रहा है कि हायर हाई एंड हायर लो। सपोज यहाँ तक आता है और उसके बाद भाग जाता है, तो अभी तक कोई भी गड़बड़ नहीं है जब तक कि हम 16,040 के नीचे है ही क्लोज नहीं कर दे। अगर कर देंगे तो बहुत अच्छी वाली मंदी दिखेगी, जो कि मुझे लगभग इम्पॉसिबल इसलिए लग रहा है क्योंकि बहुत ही नीचे ऑलरेडी पीसीआर आ गया। 200-250 पॉइंट में पीसीआर बहुत घट जाएगी, ठीक है। तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, आ भी सकती है, लेकिन हम क्या करेंगे, जब तक कि ये 300 का लेवल नहीं टूटेगा तब तक हम बाई की एंट्री नहीं लेंगे। या फिर सोमवार को, दो तरीके मैंने बताया आपको, सॉरी यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं, ये दिख गया होगा आपको, सॉरी। या फिर सोमवार को, मंडे को, जब भी ये लो टूट जाए उसके बाद वापस 175 क्रॉस करे। सपोज मंडे को कोई भी नया लो बना दे, 16,172 के नीचे का कोई भी नया लो बना दे जो इस वीक का लो है, मंडे को ही। मंडे को अगर गैप अप हो गया तो फिर सोचिए मंगलवार को एक गिरावट जरूर आएगी, ये भी आप मैं एडवांस में बोल रहा हूँ। अगर मंडे को गैप अप होता है और अच्छी तेज़ी होती है तो मंगलवार को फिर से एक गिरावट वाला दिन होगा, क्योंकि ये लो को इंट्राडे में ब्रीच करना जरूरी है, क्योंकि ये फ्राइडे को बना है। तो 172 अगर टूट जाता है, सपोज 16,080 का लो बनाता है मंडे को, उसके बाद जब रिवर्स होके जब भी 175 को 182 को क्रॉस करेगा, तब रिस्क टेकर लोग इस करंट लो का स्टॉप लॉस डाल के बाई कर सकते हो। सपोज 16,080 का लो बनाया मंडे को और उसके बाद वापस 182 आ गया, इस लो से 10 पॉइंट ऊपर आ गया, तो आप बाई कर सकते हो और इसको छोटा सा स्टॉप लॉस डाल सकते हो।
मगर जो सेफ खेलना चाहते हैं उनको बाई कहाँ करना, 16,300 क्रॉस होने के बाद ही। बहुत इजीली आपको मैंने समझाया, और आज थोड़ा सा इट वाज ड्रास्टिक, बिकॉज क्या कल की क्लोजिंग आप देखोगे 478, और आज आप सोच भी नहीं सकते हो सपने में कि 172 देखोगे, है ना। तो यहाँ गैप भी हो गया, गैप तो नहीं बोल सकते क्योंकि कल का लो के ऊपर तो आज हाई बना दिया, तो गैप तो नहीं है गिरने में। अब बैंक निफ्टी का थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा इंच 1 इंच स्ट्रांग दिख रही है बैंक निफ्टी से। अब यहाँ पे भी आप ड्राइंग कर लो, सेम चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई है। दिस वाज द लोएस्ट लो, यहाँ 34,000 तक के लेवल्स खुल रहे हैं नीचे की तरफ। 34,000 एक मेजर सपोर्ट बन गया, और ऊपर की तरफ पहला रेजिस्टेंस आएगा 35,800। 34,000 जब भी आ जाए तो आपको जरूर बाई करना चाहिए, वहां से 35,800 तक जरूर जाएगा। 34,000 के नीचे की क्लोजिंग ही इसको फर्दर वीक कर सकती है, फिर आपको 32,500 के लेवल्स भी खुल जाएंगे। ये भी आपके सामने क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर है। अब थोड़ा सा हम वीकली एनालिसिस निफ्टी का जरूर से एक बार और कर लेते हैं, ताकि वीडियो को भी ख़त्म कर सकें। वीकली में क्या हुआ है, अब अगर हम वीकली में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, वीक ऑन वीक जो है, वीक ऑन वीक लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ठीक है। अब अगर ये लोअर हाई बनता है तो और एक लोअर लो बन सकता है, वीक ऑन वीक। यानी कि इसी वीक में जो भी तेजी होगी इसी वीक में होगी, याद रखिएगा। ओवरऑल अभी भी निफ्टी बहुत बियरिश है, बुलिश नहीं है, ठीक है। इस वीक के फ्राइडे तक, आप थर्सडे को मत गिनिए। तो यहाँ उल्टा पैटर्न है, जबकि डेली में कुछ और पैटर्न है। मगर आज पहली बार हमने क्या देखा कि 10 EMA नीचे आके टिक गया, एक बैड साइन लेके जा रहे हैं हम, दिस वन। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। और कुछ रहा तो मैं आज रात को या कल सुबह एक और वीडियो बनाऊंगा।